हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की क्लास में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर हमने पहले पढ़ा था सिलेबस के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। अब देखेंगे हम स्किल के बारे में, तो स्किल हमारा क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि और भी हमारे क्या है कि नमस्ते जो आईटीआई एप्लीकेशन, वहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। एक तो आपका आरएसी हो गया, फिटर टंडर मशीन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर और ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है, इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, जो भी सर पढ़ाएंगे उनका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीडीएफ हो गया। अगर कोई भी इशू वगैरह आता है तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं 7800366021 पे। ठीक है, इस अगर कोई बच्चा वेल्डर ट्रेड का कोर्स परचेज करता है तो उसके साथ क्या होगा, EDWCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स उसके साथ फ्री मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट। तो एक तो आपका रहेगा थ्रेड थ्योरी। थ्रेड थ्योरी के साथ आपका क्या रहने वाला है, WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन। फिर आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन, और आपका WCS से 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। टोटल आपका कितना क्वेश्चन होगा, 75। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो उस हिसाब से आपका कितना हुआ, 150 नंबर का क्वेश्चन टोटल बनेगा। ठीक है, जो कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं, जो कोपा ट्रेड के हैं स्टूडेंट, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ क्या करना है, एक तो उनका जो ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी, और दूसरा उनको क्या पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इनको सिर्फ 2 पढ़ना है। ये दोनों आपका क्या होगा, सीवीटी बेस पे होगा, सीवीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस पे। और ट्रेड थ्योरी से आपका क्या होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल होगा। फिर देखते हैं ऐसे आपका क्या होगा कि फीचर्स खुल के आएंगे आपके। अगर नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके का खुल के आता है, जिसमें क्या करना होता है, इस तरीके का हमारा येलो कलर का लोगो दिखेगा नमस्ते आईटीआई के नाम से। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, फिर रजिस्टर्ड करेंगे, फिर आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो उस पर आपके OTP जाएगा। उसके बाद जैसे OTP करेंगे आपका इस तरीके का कैटेगरी खुल के आएगा। कैटेगरी खुल, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जो भी हमारा ट्रेड है, जैसे कि डीजल मैकेनिक है, RAC है, ड्राइवर एग्जाम के लिए है, कोपा है। आपको जो भी परचेज करना है, जो भी कोर्स आपका है, जो भी ट्रेड है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे इस तरीके का आपका खुल के आएगा। तो उसमें आपका क्या होगा कि पहले तो आपका 1-2 डेमो क्लास वगैरह दिख जाएंगे, आप देख सकते हो, बाकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपका, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐसे 3 लाइन होंगे, उसके बाद बगल में ऐसे जो भी ट्रेड है उसके बारे में लिखा होगा, और यहाँ पे एरो सा बना होगा। ठीक है, जैसे एरो पे क्लिक करते हैं आपका, तो इस तरीके का खुल के आता है। आप जाइए वहाँ पे कोर्स परचेज करिए। ठीक है, और अपना जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आप कोर्स परचेज करिए, और फिर आपको उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी ट्रेड होगा, अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रिशियन तो नहीं, वो वेल्डर हो गया, ठीक है, वेल्डर फिटर वगैरह हो गए, तो उसको क्या होगा, WCS ED और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्या को होगा, कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। और कोपा वाले बच्चों के लिए क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्लास क्या है कि स्किल, स्किल का मतलब आपका हो गया कौशल। तो कौशल किसे कहते हैं हम, कौशल किसे कहते हैं हम, किसी काम को आना। ठीक है, किसी काम को आना, जैसे कि अब अगर मान लो किसी बच्चे को क्या हो गया, साइकिल चलाने आ गया, अब किसी टीचर को पढ़ाने के लिए आ गया। ठीक है, कोई भी काम को करना। ठीक है, आपके पास वो क्या है, स्किल है। जैसे आप मान लो कि आपको एक अच्छा तरीके से क्या आ रहा है, एक अच्छी तरीके से क्या आ रहा है, डांस करने का आ रहा है, आपको एक अच्छा सिलाई करने का आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका कौशल है। ठीक है,
ये चीज़ आपका क्या है, कौशल है। और किस तरीके का होना चाहिए कि जैसे कि कोई मतलब आपका जैसे कि हार्ड वर्क से हट के, जैसे हार्ड वर्क या हट के मतलब कोई क्रिएटिविटी, अब कोई डैमेज कोई वेस्ट सामान है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप, उसको थोड़ा सा कलर वगैरह करके कटिंग करके उसको बढ़िया से बना दे रहे हो। तो उस तरीके का क्या होता है, आपके अंदर स्किल है वेस्ट सामान को भी अच्छा बना देना। ठीक है, तो इसका क्या होगा एक्चुअली में, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी व्यक्ति का वो क्षमता दक्षता होती है जिसके माध्यम से किसी कार्य को सफलतापूर्वक या प्रभावी ढंग से कार्य करने को हम क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, तो और क्या है, यह ज्ञान अनुभव के अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। मतलब आपके ज्ञान और अनुभव, जैसे जैसे कि मान लो कि आप क्या होगा, जितना आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, तो क्या होता है कि और उसको पढ़ते जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें क्या करो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी स्किल ही है। ठीक है, कि आप उसको आगे और खोज रहे हो। ठीक है, अगर उसमें हार्ड वर्क नहीं करते तो आपका क्या होता, और स्किल विकसित नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके का क्या है, आपका स्किल है किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करना। ठीक है, इसके बारे में और देखेंगे हम कि आपके टाइप्स ऑफ स्किल, मतलब स्किल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब मान लो कि अभी पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो एक तो हो गई आपका आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, मतलब किसी माध्यम से अपने अपने भाषा के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना। जरूरी थोड़ी है कि वो इंसान ही हो सकता है पशु भी हो, पक्षी भी हो, वो अपने माध्यम से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स रहने वाले हैं। तो एक तो हो गया आपका टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में क्या आ जाता है आपका, कि आपका अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसको क्या है, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान है, उसमें क्या है कि वो बहुत ही अच्छा टाइपिंग कर लेता है, बहुत ही फास्ट क्या करता है, टाइपिंग कर लेता है। एक तो उसको नॉलेज भी है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या है, एक स्किल है, किस किस तरीके का स्किल है, टाइपिंग का स्किल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल लाइन में। ठीक है, टेक्निकल लाइन में स्किल हो गया। फिर इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे कि विशेष कार्य या उद्योगों से संबंधित कौशल जैसे इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, लेखांकन या किसी मशीन को संचालित करना। अब कोई मशीन को संचालित करने का मतलब क्या हो गया कि उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं है, मतलब उसका कोई थ्योरी कोई टाइप्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या करे, किसी मशीन को खोल के बना ले रहा है। ठीक है, अब मान लो क्या है कि आपका कोई फ़ैन वगैरह है, ठीक है, फ़ैन को वो क्या करे, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो स्किल है कि वो क्या कर सकता है, उस फ़ैन को सही कर सकता है। तो इस तरीके का होता है आपका टेक्निकल स्किल। फिर आपका सेकेंड आ जाता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल ये होता है कि ये क्या कर सकते हो, आप खुद के अनुभव से सीखते हो। ठीक है, खुद के अनुभव से। और आपका एक होता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो कि आपका मान के चलो कि आपका कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स मान लो आपका, या फिर मैथ मान लो, रीजनिंग मान लो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ऊपर ट्रेड वाले बच्चे हैं तो मान के चलो कि उनको कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हार्ड इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर प्रोग्रामिंग है तो उसके बारे में क्या करते हैं, अलग 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 जगहों पे जाके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वो क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कोडिंग वगैरह करें। तो ये क्या होता है, आपका हार्ड स्किल होता है। अब सॉफ्ट स्किल क्या हो गया आपका, तो सॉफ्ट स्किल ये हो गया कि आपको उसको मान लो कि अच्छे तरीके से क्या हो गया, एक प्रोग्रामिंग करने आ गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने आ गया उसको, अब प्रोग्रामिंग करने आ गया, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो तो एक हार्ड स्किल, एक हार्ड वर्क किया है ना, खुद से सीखा है, मतलब खुद से प्रैक्टिस किया है। लेकिन अगर वही चीज़ क्या करना होगा कि वही चीज़ दूसरों को पढ़ाना होगा। ठीक है, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना होगा जो उसने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट स्किल हो गया। उसको क्या हो गया, एक तरीका, एक कला आ गया, क्या हो गया, दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, दूसरों को समझा सके, जो दूसरों को समझा सके।
समझा सके। अब मान लो कि क्या है कि आप किसी बच्चे को क्या है कि बहुत ही अच्छा साइकिल चलाने आता है, ठीक है, तो वो तो आपका हो गया कि उसको साइकिल चलाने आता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हार्ड वर्क किया होगा, मतलब उसको सीखा होगा, पहले तो उसने खुद सीखा होगा कि कैसे साइकिल चलाना है, कैसे मोड़ना है, कैसे हम ब्रेक मतलब उसमें लगाएंगे, ठीक है, साइकिल में। तो ये सारी चीज़ें क्या किया होगा, उसने पहले सीखा होगा। अब वही बोल दिया जाए कि किसी को सिखाना है, ठीक है, तो वो सिखाने की जो कला होता है, अब मान लो कि जो साइकिल सिखाने का कला होता है, अब वो दूसरे को सिखा सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, उसके पास स्किल है। कौन सा स्किल है? सॉफ्ट स्किल है। यही क्या होता है आपका? सॉफ्ट स्किल होता है, साइकिल दूसरों को सिखाना। खाना। अब मान लो कि कोई फीमेल है या मेल है, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छा क्या होता है, खाना बनाने आता है, ठीक है, तो वो खाना बनाने आता है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सीखी होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा। अब उसको कह दिया जाए कि वो आपको क्या करना है कि एक अपना प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे क्या करो कि आप ऑनलाइन खाना डिलीवर कर सको, ठीक है, तो डिलीवर कर सको, तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगा कि उसको वो चीज़ आना चाहिए ना कि हाँ हम खाना डिलीवर कर रहे हैं तो हमें कैसे पैक करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होता है वो पहले वो हार्ड स्किल के अंदर आएगा कि कहीं ना कहीं उसके पीछे मेहनत की है। अब उसको धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब दूसरों के सामने क्या करिए, दूसरों के सामने या दूसरों को क्या करिए, वो खाना डिलीवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पास क्या है, वो स्किल है। किस चीज़ का स्किल है? खाना बनाने का स्किल है। जब उसके पास स्किल ही नहीं होगा खाना बनाने का, तो वो कैसे दूसरों को खाना पहुंचाएगी, कैसे दूसरों को खाना डिलीवर करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब हो गया कि जो हम अनुभव से, अभ्यास से सीखते हैं, ठीक है। हार्ड, और उसके बाद आपका आ जाता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल जैसे कि हम खुद मेहनत करते हैं, खुद पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग चैनल से, यूट्यूब से, बहुत जगह से हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर हमें कह दिया जाए कि अब दूसरों को पढ़ाना है, तो वो स्किल, वो समझाने का स्किल, वो बोलने का स्किल, वो बात करने का स्किल, वो कम्युनिकेशन, वो आई कांटेक्ट, वो सारी चीज़ें जो होता है वो होता है आपका सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल वो होता है जो आप खुद से क्या करते हो, पहले खुद से मेहनत करते हो, ठीक है, खुद से मेहनत करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। ठीक है, हार्ड स्किल वो होता है, ठीक है। और क्या होता है हार्ड स्किल के अंदर कि वे मापन, ठीक है, वो मापन योग जो सिखाई जाने योग कौशल जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। कैसे? जैसे कि आपके पास क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का ज्ञान। जब सॉफ्टवेयर का ज्ञान होगा तभी तो आप क्या करेंगे कि अलग अलग वेब डिज़ाइन या अलग अलग वेब पेज या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो वो अगर सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके पास स्किल है, तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा आ गया कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल क्या है? सोचने, समझने, सीखने और जानकारी का विश्लेषण ज्ञान होना, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि सोचने, ठीक है, सोचने, समझने, समझने का क्या होता है आपका विश्लेषण ज्ञान होना, ठीक है। तो वो क्या होता है कॉग्निटिव स्किल होता है। इसमें क्या है कि आपका ध्यान, स्मृति, तर्क शक्ति, निर्णय लेना, ठीक ठीक है। क्या क्या हो जाएगा आपका? ध्यान, तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति, खुद से निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय लेना, निर्णय लेना। अब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, तर्क शक्ति की बात किया है, ध्यान की बात किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ध्यान की अगर बात की है तो कॉग्निटिव स्किल के अंदर क्या है कि अगर किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं,
ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए तो उस पॉइंट को मिस कर दें, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे मिस्टेक होने की संभावना होती है। अब तर्क शक्ति की बात की, तर्क शक्ति अब किसके अंदर आ जाता है, जैसे कि आपका रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसको क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सीक्वेंस होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में करें, आपका वो ऑप्शन मैच करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि आगे का आपका जो होता है क्वेश्चन वो सही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन में पूछा रहता है कुछ और, ठीक है, लेकिन आपको क्या होता है कि आप बहुत तरीके से माइंड लगाते हो, बट वैसा नहीं होता है, बहुत ही इजीली तरीके से वो क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो वो क्या होता है आपका मतलब ध्यानपूर्वक जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे कि हाँ किस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले ही आपको बता देता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ है, आपको पहले ही उसमें क्या होता है, हिंट दे देता है रीजनिंग के अंदर कि इस तरीके का क्या होना चाहिए, आपका अगला आंसर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो आगे का आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता है। तो आपको खुद से निर्णय लेना है कि हम कैसे इस चीज़ को करें। फिर आपका आ गया लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या है कि आपके जो जीवन में चल रहा है, ठीक है, जीवन में चल रहा है आपके, ये क्या है आपका जीवन कौशल, जो डेली रूटीन में चल रहा है, लाइफ स्किल, ठीक है। अब लाइफ स्किल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे क्या हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को समाधान करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होगा जो क्या कर सकते हो खुद से मतलब उस चीज़ में क्या हो सकते हो सॉल्व करने में असमर्थ हो, तो क्या हो गया कि उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए आपको, मतलब दूसरे से पूछने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, खुद से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इसको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, अपना जो प्रॉब्लम है उस समस्या को कैसे सॉल्व करें। तो ये होता है आपके जो डेली रूटीन में जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या होता है आपके लाइफ स्किल के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपका आ गया एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल, ठीक है। एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल के अंदर क्या हो जाता है आपका कि जैसे कि मान के चलो कि आपका क्या हो गया कि समस्या को गहराई से समझने, उसका समाधान निकालने की क्षमता, जैसे आपका क्या हो गया कि डेटा विश्लेषण, ठीक है, डेटा विश्लेषण, डेटा विश्लेषण, इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान के चलो कि आपका क्या हो गया कि एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल के बारे में पूछा है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि मान के चलो कि आप किसी भी एक ऐसे एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से क्या किया, पढ़ाई किया है उसके बारे में, बहुत ही अच्छे से तैयारी किया है, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह का फॉर्म भरे हो उससे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो अब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, बट आप कंफ्यूज हो कि हम इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहले तो आप क्या करोगे कि आपके दो ऐसे रहते हैं क्वेश्चन कि 50-50 का लगाते हो आप, कि मान के चलो ए आपका बी और सी डी, ठीक है, और ए और सी को क्या सोचते हो कि नहीं इसी दोनों में से हमारा ऑप्शन सही है। अगर पढ़े हो आप उस क्वेश्चन को पढ़े हो, कहीं ना कहीं पढ़े हो, तो आपके माइंड में पहले ही आएगा कि नहीं हमारा क्या होना चाहिए, सी ही आंसर होना चाहिए हमारा, मतलब जो दिमाग है वो कह रहा है कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए आप। तो ये होता है आपका क्रिटिकल एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल, कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़े हो तो वो क्या हो रहा है आपके माइंड में रिपीटेड हो रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आ गया कि क्रिएटिव स्किल, ठीक है, क्रिएटिव स्किल आपका क्या हो गया, तो क्रिएटिव स्किल आपका ये हो गया कि जैसे कि आपका सृजनात्मक कौशल, ठीक है,
सृजनात्मक कौशल। तो इसके अंदर आपका क्या हो गया कि सृजनात्मक कौशल के अंदर क्या हो गया कि नई और मौलिक सोच और विचारों को लागू करने की क्षमता। ठीक है, नई और मौलिक सोच विचार करने की क्षमता, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोई आर्ट हो गया, ठीक है, कोई डिजाइन हो गया। तो ये क्या है, ये भी आपका क्या है, एक तरह का स्किल है। अब मान लो कि आप पढ़ाई वगैरह में भी तेज हो, आपको हर एक चीज़ आता है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या है कि आप क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना लेते हो। आप किसी भी चीज़ को देख के आप उसका मतलब पूरा कॉपी तो नहीं, लेकिन एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, उसको ड्रा कर सकते हो। आप मान लो कि कोई मेल या फीमेल ही हो गया, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छा क्या होता है कि जैसे कि कपड़े हैं, ठीक है, उस कपड़े को क्या करती है, उसका नया कपड़ा है, उसको थोड़े दिन पहना तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया। अब उसके माइंड में क्या होता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाना चाहिए। उसको काट पीट के फिर सिलाई वगैरह करके उसमें जो भी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस वगैरह लगा के वो क्या करती है, थोड़ा सा यूनिक बना देती है। तो मतलब उसको क्या है, कहीं ना कहीं उसको एक तरह का डिजाइन करने आ रहा है। तो इस तरीके का हो गया कि मतलब कोई नई चीज़ सोचना, ठीक है। वेस्ट सामान है, जैसे डिब्बे हो गए आपके, बहुत सारी चीज़ हैं, तो उसको क्या करती है कि उसको कलर वगैरह करके उसको नया चीज़ बना देना, नया थोड़ा सा यूनिक बना देना, ठीक है। तो इस तरीके का आपका हो जाता है कि क्रिएटिविटी स्किल, ठीक है, सृजनात्मक कौशल, इसको सृजनात्मक कौशल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि विकासशील मानसिकता के साथ स्वशिक्षण, ठीक है, विकासशील विकासशील मानसिकता, ठीक है, विकासशील मानसिकता के साथ के के साथ स्वशिक्षण। तो विकासशील मानसिकता के साथ स्वशिक्षण, अब इसमें क्या है, स्वशिक्षण का अर्थ क्या है कि जब आप कुछ भी सीखने का प्रयत्न या सीखने का कोशिश करते हैं तो आप खुद सीखने की जिम्मेदारी होते हैं, मतलब खुद से सीखना। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, ठीक है, तो हम किसी से दूसरे से हेल्प ना लगे लें, हम खुद से कोशिश करें, खुद से सीखने की क्या करें, प्रयत्न करें, खुद से या स्वयं से, या स्वयं से सीखने का सीखने का प्रयत्न या फिर कोशिश करते हैं, कोशिश कोशिश करते हैं। ठीक है? तो किस तरीके का कोशिश करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका आ गया किस तरीके का कोशिश करते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीके से नई चीज़ सीखने का निर्णय लेते हैं। अब कोई चीज़ नई चीज़ सीखने का निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है कि हम कैसे सीखें, कब सीखें, कितने टाइम सीखें, ठीक है, ये सारे कब क्यों कैसे का आपका क्या आता है, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आता है। ठीक है? अगर कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं आप तो सोचते हैं कि कब सीखें, ठीक है, कब सीखें, कैसे सीखें, फिर सोचेंगे कि भाई क्यों सीखें हम इसको, ठीक है, क्यों सीखें।
और भी क्वेश्चन आएगा, किस लिए सीखें, मतलब आपके जो भी क्वेश्चन मार्क हैं वो सारे आपके माइंड में आएगा। किस लिए सीखें, इस तरीके का आपका क्या होता है कि आपके माइंड में आते हैं कि अगर कोई भी आप काम सीखना चाहते हो, चाहे आप मान के चलो कि आप डांस सीखना चाहते हो, आपके माइंड में आ गया कि नहीं, आपने कहीं देख लिया यार वो तो बहुत ही अच्छा क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन हमें भी क्या करना है, इसको सीखना है। आपने क्या किया, वहाँ से आया और आपने माइंड में सेट कर लिया कि नहीं अब हमें सीखना ही है। अब रात भर सोचते हैं उसके बारे में कि अब तो हमें डांस सीखना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आता है यार हम कब इसको सीखेंगे, क्या कब। लेकिन अगर सीख भी लेते हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो कैसे सीखेंगे, कितने दिन में सीखेंगे, एक महीना लग जाएगा या एक दिन लगेगा, आज के ही आज सीख लेंगे, तो सीख लेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। फिर भी आपके फिर भी नहीं रहा जाता, फिर भी आपके मन में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर सीख लेंगे तो किस लिए सीखेंगे हम इसको, सीख के अगर हम करेंगे क्या इसको। अब बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर कोई बोल देता है कि यार चलो आपको यहाँ पे क्या करना है, डांस वगैरह करना है, शादी हो गए आपके, कोई बर्थडे पार्टी हो गया, तो क्या होता है वो सारी कोई भी स्किल आपका वेस्ट नहीं जाता है, वो काम ही आता है कहीं ना कहीं, क्या है वो सारी चीज़ क्या है आपके स्किल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग, ठीक है। स्वयं से सीखने का क्या आपका बेनिफिट है। एक तो आपको क्या हो गया, स्वयं से सीखने का आपको क्या क्या बेनिफिट हो गया। एक तो आप खुद से सीखते हैं ना, तो आपका खुद के अंदर का आत्मविश्वास क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। आत्मविश्वास जागरूक होता है कि अगर आप क्या करते हो कि किसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हो, लेकिन क्या करते हो, पढ़ते तो हो लेकिन उसके बारे में क्या करते हो, और भी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते करते क्या होता है, आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता, मतलब पता तो होता है बट क्या होता है कि वो चीज़ आप जब पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ नया चीज़ पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आपको क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कैसा, अब मान लो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आ गया, अब वही चीज़ क्या होता है कि क्लास के अंदर जाते हो और वही क्वेश्चन आपको क्या करते हैं कि वो सर पूछ देते हैं और उसका आंसर बता लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका क्या होता है, दोगुनी खुशी हो जाता है, मतलब दो गुना आपको आपके ऊपर आत्मविश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को पढ़े हैं, अगर हम नहीं पढ़े होते तो क्या होता कि हम क्लास के अंदर इसका आंसर नहीं दे पाते, अगर नहीं दे पाते तो क्या होता कि हमारी बेइज्जती हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का होता है आपको। तो बेनिफिट तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपका कि अगर आप खुद से लर्निंग करते हो, ई लर्निंग करते हो, तो आपको बेनिफिट बहुत है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी पॉइंटों का ऐसा आपको नॉलेज मिल जाता है। और नॉलेज मिलने के बाद अगर वो चीज़ आपको क्या होता है कि नेक्स्ट दिन आपके वो सामने फेस होता है ना, तो अगर उसका रिप्लाई दे लेते हो ना, तो आपको अंदर से क्या होता है कि बहुत ही खुशी होता है कि अगर हम इसके बारे में नहीं पढ़े होते तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हम नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह बनेंगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उससे भी क्या होंगे आपका कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कि जो आईटीआई कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आईटीआई जो कोपा ट्रेड में एडमिशन लिया है, तो वो क्या कर सकते हैं कि नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। तो क्या होगा आपका कि उसके साथ हमारा क्या होगा, आपका कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपका हो गया वीडियो क्लास, क्लास नोट्स, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। बाकी आपके नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका क्लास कंटिन्यू रहेंगे। और 399 के अंदर आपका क्या होगा, ईएस मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स आपको मिल जाएगा इसी के साथ। उसमें भी क्या होगा, आपका वीडियो क्लास, क्लास नोट, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आपका क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ आपके जो सेकेंड चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
बताया गया है, जैसे नीति निर्देश तत्व, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, इस नोट्स को बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।